माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने ये पूछा कि आपके अमीर बनने का क्या राज है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अमीर बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बिल गेट्स ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाला और एक खाली चेक पर साइन करके उस आदमी को दे दिया जिसने ये सवाल पूछा था, और कहा कि ये चेक बिल्कुल खाली है और इस पर मेरा सिग्नेचर भी है, और अब तुम इस चेक पर जितने भी रकम लिखोगे वो तुम्हारे हो जाएंगे और इस तरह से तुम भी मेरी तरह एक अमीर आदमी बन जाओगे। बिल गेट्स की बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे सिर्फ अमीर बनने का राज बताइए, वो सीक्रेट बताइए जिसको अपनाकर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। बिल गेट्स के बार बार कहने पर भी उस आदमी ने उस चेक को नहीं लिया और हर बार सिर्फ यही पूछता कि आप मुझे सिर्फ अमीर बनने का राज बता दीजिए। तब बिल गेट्स मुस्कुराते हुए बोले कि अभी मैंने तुमको अमीर बनने के लिए 2 से 3 मौके दिए, लेकिन हर बार तुम उस चेक को ना लेकर अपने सभी मौके को गवा दिए। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता और इस मौके को अपने हाथ से न गवाता। बिल गेट्स की ये बातें सुनकर उस आदमी को सारी बातें समझ में आ चुकी थी कि बिल गेट्स के इतने अमीर बनने का राज यही है कि वो अपने जीवन में कभी किसी अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वो हर मौके का फायदा उठाना जानते हैं और यही उनके सक्सेसफुल होने का राज है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना तो दूर की बात है, उसको पहचान तक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ना तो कुछ नया सोचते हैं और ना ही कुछ करते हैं। सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि मैं भी एक दिन अमीर इंसान बनूंगा। दोस्तों, अगर सिर्फ सोचने से और सपने देखने से कोई अमीर आदमी बन सकता तो दुनिया के सभी लोग आज अमीर होते, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती और बड़े बड़े घर होते। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में अमीर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और धैर्य के साथ हार्डवर्क करना होगा, रिस्क लेना होगा, अपने सभी सुखों का त्याग करना होगा। जो सुख तुमको बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल चलाने में मिलती है, जो सुख तुमको प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने में मिलती है। दोस्तों, अमीर कोई अपनी माँ के पेट से नहीं होता। अमीर बनाती है आपकी मानसिकता, कार्य शक्ति, आपके सोचने का तरीका। क्योंकि अगर आप एक गरीब आदमी को 1 करोड़ रुपया भी दे दो तो कुछ दिन के अंदर ही वो सारे पैसे को खर्च कर देगा, जबकि वहीं एक अमीर आदमी उस 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ कमा के रख देगा, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी है। वो पैसों से पैसा बनाना जानता है, ना कि सिर्फ खर्च करना। अमीर लोग कहीं और से नहीं आते, वो भी हमारे जैसे एक आम इंसान ही है, बस फर्क इतना है कि वो अलग तरह से सोचते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने एसेट्स को बढ़ाओ, ना कि अपने लायबिलिटीज को, क्योंकि एसेट्स आपके जेब में पैसा डालती है जबकि लायबिलिटीज आपके जेब से पैसा निकालती है। अब मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को भाड़े पे दे दिया तो उससे आपको इनकम जनरेट होगा, यानी वो आपके लिए एसेट हो गया। जबकि अगर आप एक बाइक खरीदते हैं तो उस बाइक को चलाने के लिए तेल डलवाना होगा, और तेल डलवाने के लिए पैसे चाहिए जो आपको अपने जेब से देना होगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज हो गया जो आपके जेब से पैसे निकाल रही है। इसलिए पैसों को सही ढंग से मैनेज करना सीखो, अपने एसेट्स को बढ़ाओ, ना कि लायबिलिटीज को। पैसों के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज इकट्ठा करो, क्योंकि जो आप सीखोगे उसी को इम्प्लीमेंट करोगे। और लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या करोगे पैसा कमा कर, लेकर जाओगे। वो ये भी कहते हैं कि पैसों से सुख चैन नहीं खरीद सकते, सब कुछ पैसा ही नहीं है। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आज के डेट में पैसा ही सब कुछ है। आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि आज आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है, चाहे वो किराए का रूम हो, बिजली हो, खाना हो, कपड़े हो या स्कूल की फी हो। यानी ये बात 100% सच है, चाहे आप मानो या ना मानो, कि आज के डेट में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामों के लिए पैसों का होना आवश्यक है। आपको पैसों के पीछे भागना नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना आत्मनिर्भर जरूर बनाना है कि आपको कभी भी किसी भी काम के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।